तोलालिंग के ऊपर हमने इंडियन आर्मी के 30 से 35 सीनियर ऑफिसर्स मारे। मुझे याद है 28 या 29 जून को मेजर पद्मा पनी सेकंड राजपुताना राइफल, जो काफ़ी दिन से तोलालिंग को कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी, ने हमारी लिसनिंग पोस्ट, जिसको इन्होंने मेरे ख्याल में 3 पिंपल्स का नाम दिया हुआ है, उसके ऊपर 600 लोगों के साथ इन्होंने अप्रोच करना शुरू किया। तरीकाकार इनका वही था कि पहले हैवी शेलिंग ये करते थे, जिसके अंदर हम अपनी पोस्ट छोड़ के पीछे चले जाते थे, और शेलिंग के 10 मिनट के बाद जब धुआं सेटल होता था तो ये अपने जूनियर सैनिक्स को आगे भेजते थे, तकरीबन 200-250 लोगों को, और ख़ुद ये पीछे इनके ऑफिसर्स पत्थरों के पीछे छुप जाते थे और पीछे रह के उनको आवाज़ें लगाते थे कि तुम लोग आगे जाओ। जब वो लोग हमारे पास अप्रोच करते थे तो हम SMG का फायर खोलते थे, और उन 200 में से आप कह लें ऑन एवरेज 150 बंदों को तो वहीं हम लिटा देते थे। जो बाकी 40-50 ज़ख्मी हालत में गिरते पड़ते वो वापस पीछे की तरफ भागते थे। तो क्योंकि इनके ऑफिसर, मैंने जैसे आपको बताया, पत्थरों के ऊपर से गन करके फायर कर रहे होते थे, तो वो जो बेचारे पीछे भागते हुए जा रहे होते थे वो फ्रेंडली फायर के अंदर आके मर जाते थे। फिर बच जाते थे इनके ऑफिसर और इनके अफसर, फिर नीचे छलांगे मार के और फिर वापस भाग जाते थे। इसी तरीके का एक सिमिलर सीन हुआ कि जब मेजर पद्मा पनी 600 बंदे लेके ऊपर आए तो इन्होंने उनको गालियां दी पत्थर के पीछे से कि तुम लोग जाओ आगे। जब वो आए तो हमारी मशीन गन ने उनके ऊपर फायर खोला, वो मरे। और पीछे जब इन्होंने मेजर पद्मा पनी ने देखा कि ये सारे के सारे जो इनके जवान हैं वो पीछे की तरफ भाग रहे हैं, तो इन्होंने उनको बहुत ज़्यादा आवाज़ें दी कि तुम रुक जाओ, लेकिन वो नहीं रुके। वो इनकी पोजीशंस को भी क्रॉस कर गए और ये तकरीबन आप कह लें कि 10 से 12 लोग उधर पत्थर के पीछे ही छुपे रह गए। हमें ऊपर से सब कुछ नज़र आ रहा था, हम ऊपर से पद्मा पनी को देख रहे थे कि ये पत्थर के पीछे छुपे हुए हैं। इनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं था कि इनका तकरीबन 200-250 बंदा जो है वो लेट चुका है और बाकी भाग चुका है। रूटीन के मुताबिक हमने सर्वर को बोला और वो अपना छुरा लेके अपने 3 साथी साथ लेके नीचे गया। इनका मकसद ये होता था कि एमुनिशन, असला और इनकी वेपन्स को हम इकट्ठा करें और ऊपर अपनी पोस्ट के ऊपर लेके आएँ। मैं 3rd पिंपल वाली साइड से मेजर पद्मा से मिलने के लिए नीचे उतरा। मेजर पद्मा पनी इस वक्त अकेले थे और वो जो बाकी 11 लोग उनके साथ थे वो भी भाग चुके। पता नहीं इनको क्या हुआ, ये क्यों पत्थर के पीछे छुपे रह गए। हालांकि सारियास के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स जिनमें बैजेस, लॉकेट, कफलिंग्स, एम्बलम्स और बेशुमार एसेंशियल गियर शामिल है, बाय करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करें या फिर अनोनिमसली हमारी वेबसाइट sarias.com पे जाके परचेज करें। कीप सपोर्टिंग योर वन एंड ओनली सारियास। 10 से 15 मिनट थे, ये आराम से वहां से भाग सकते थे, बट आई डोंट नो। मैंने इनको आवाज़ दी, मैंने कहा मेजर साहब आप खुद बाहर निकलेंगे या फिर मैं आपके पास आके ये खिदमत सर अंजाम दूँ। मेजर साहब बेचारे या तो बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे या डिप्रेस थे, इतने बड़े अटैक उनका रिपल्स हो चुका था, या फिर खौफ की गहराइयों में कहीं फंसे हुए। मैंने उनको दोबारा आवाज़ दी और बोला कि मेजर साहब ये आपके पास लास्ट चांस है, अगर निकलना है तो निकल जाएँ, भागना है तो भाग जाएँ। मेजर साहब देखें मुझे आगे से क्या फरमाइश करते हैं, कहते हैं यू वोंट शूट मी। तो मैंने कहा व्हाई आई वोंट शूट यू। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे गोली तो नहीं मारेंगे। मैंने कहा मैं यकीनन आपको गोली मारूंगा, मैं क्यों आपको गोली ना मारूं। हमारे पास इधर प्रिजनर्स ऑफ वॉर का कोई निज़ाम नहीं है मेजर साहब, रिसोर्सेज पहले ही बहुत कम है। मेजर पद्मा पनी बिल्कुल क्लिफ के एज के ऊपर थे, वो पत्थर बिल्कुल क्लिफ के एज के ऊपर था। पता नहीं एकदम पैनिक करके वो उठे और पत्थर के ऊपर से उनका पैर स्लिप हुआ और वो नीचे गिरने लगे और मैंने उनको सीने के अंदर गोली मार दी। यकीनन मेजर पद्मा पनी को पत्थर के पीछे छुपना महंगा पड़ गया, और शायद अगर वो बहादुरी से आगे बढ़कर लड़ते और अपनी टीम को लीड करते तो शायद उनकी इस तरीके से मौत ना होती जैसे हुई। अगर हमारे पास 1% भी कारगिल वॉर के अंदर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को रखने की जगह होती, रिसोर्सेज होती, तो हम इनको इस तरीके से नहीं मारते और इनको कैदी बना लेते। लेकिन हम इनको कैदी नहीं बना सकते थे, और कैदी बनाए किधर, इन्हीं के एरिया के अंदर इनको कैसे कैदी बना लें। इधर मैं आपको राकेश बाबू के बारे में भी बताना चाहता हूँ, मेजर राकेश अधिकारी। लेकिन उससे पहले मैं आपको 3 दिन आगे लेके जाता हूँ 3 जुलाई को। 3 जुलाई को हमें पता चला कि जम्मू कश्मीर राइफल के कैप्टन विवेक बत्रा, जिनका कोड नेम शेर शाह था,
वो काफ़ी ज़्यादा नीचे तस्वीरें गुमड़ी बेस पे खिंचवा रहे हैं और उनको बड़ा शौक है और टीवी में इंटरव्यू दे रहे हैं। 3 जुलाई को ऑफिशियली तो ये पता चल गया था कि अगले दिन सीज फायर होने वाला है, क्योंकि जैसे हमारी जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी उनको बिल क्लिंटन साहब जो हैं वो अमेरिका बुला चुके थे और अब हमें इस चीज़ का अंदाज़ा था कि इंडिया की मिन्नत समाजत के बाद अब इस जंग को इधर ही रोकना पड़ेगा और विड्रॉल करना पड़ेगा। देखे भाई, हम फौजी हैं, हमें जिस चीज़ का हुक्म होता है हम उसको करते हैं। हमने विड्रॉल कर लेना था, हमें इसमें कोई इतराज़ नहीं था। नो डाउट वी हैड अ वेरी हैवी हार्ट व्हेन वी हर्ड अबाउट दिस थिंग। हमें जो ऑर्डर्स मिलते हैं हम उनको 100% फॉलो करते हैं। हमारा दिल कर रहा है या नहीं कर रहा, डजंट मेक्स अ डिफरेंस। हमने इनको सीज फायर के बाद इसलिए मारा क्योंकि सीज फायर वाली रात को ही इन्होंने आर्टिलरी शेलिंग करना शुरू कर दी और 20,000 से 22,000 शेल इन्होंने अगले 48 घंटे में हमें मार दिए। हालांकि जब सीज फायर हो गया था तो दे शुड नॉट शेल, लेकिन आपको पता है हमारा दुश्मन थोड़ा सा बेगैरत है, वो हमेशा से ऐसे करता है। तो इसकी इस बेगैरती की वजह से हमने फिर फैसला किया कि अब हम इसके और बंदे मारेंगे। आप लोग इस पूरी सीरीज़ में कई बार ये सोचते होंगे कि ये ऐसे ना हुआ होता या ऐसे कर लिया होता या वैसे कर लिया होता। मेरे प्यारे भाई, इन चीज़ों को सुनना और बोलना बहुत आसान है, ग्राउंड के ऊपर रियलिटी टोटली डिफरेंट होती है। जब आर्टिलरी शेल आके पास गिरता है तो अगले 4 मिनट के लिए कान और दिमाग के अंदर घंटियां बजना शुरू हो जाती हैं। एक शेल का ब्लास्ट इतना ऊंचा होता है, अगर किसी नॉर्मल आदमी के 10 मीटर के ऊपर भी ये आके गिरे तो उसके कान और नाक में से खून आना शुरू हो जाए ब्लास्ट प्रेशर की वजह से। वॉर इज नॉट फन, इट टेक्स अवे योर ब्रदर्स, योर फ्रेंड्स, जिनके साथ आपने वो मुश्किल हालात गुजारे होते हैं, जिनके साथ आपने वो भूख, वो प्यास और बेशुमार मुश्किलों को अल्लाह के बाद सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के सहारे के ऊपर गुजारा होता है। एंड व्हेन यू गेट हिट, व्हेन यू गेट इंजर्ड एंड यू आर लेइंग डाउन ऑन द ग्राउंड, आपसे हिला नहीं जा रहा होता, आप उठ के नहीं देख सकते, बस आप आवाज़ ही लगाते हो कि अम्मार जिंदा है, अली तू जिंदा है। 90% आपको आगे से जवाब नहीं आता। फिर आप किसी ना किसी तरीके से उठते हो और अपने दोस्त, अपने भाई की बॉडी को उठाते हो, उसको सिक्योर करते हो और कई बार आर्टिलरी शेल्स के बाद आप उनके टोटे उठाते हो, किसी का हाथ, किसी का पैर, फिर आप उनको आके इकट्ठा करते हो और अलग-अलग करते हो। ये सब आसान नहीं होता। या तो इंडियन आर्मी की तरह अपनी जान बचाएं और भागें वहाँ, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ना तो अपने किसी ज़ख्मी को छोड़ती है ना अपने किसी शहीद को। कारगिल वॉर के अंदर हम सारियास के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स, जिनमें बैजेस, लॉकेट, कफलिंग्स, एम्बलम्स और बेशुमार एसेंशियल गियर शामिल है, बाय करने के लिए ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर हमें व्हाट्सएप करें या फिर अनोनिमसली हमारी वेबसाइट sarias.com पे जाके परचेज करें। कीप सपोर्टिंग योर वन एंड ओनली सारियास। हमने अपने कई भाइयों को, उनके टुकड़ों को कमीजों में बांध कर वापस भेजा है। अब आप जब मेरे से ये सवाल करते हैं और मेरे से ये स्टोरी पूछ रहे हैं और मैं आपको जब बता रहा हूँ तो मेरे पे सोचें क्या गुजरती है। मेरी आंखों के सामने वो एक एक मौका दोबारा से आता है। दीज आर दोज इंसिडेंट्स जिनको मैं याद नहीं करना चाहता, जिनको मैं भुलाना चाहता हूँ, वो मेरी आंखों के आगे दोबारा आ जाते हैं जब मेरे भाइयों ने, मेरे दोस्तों ने मेरे हाथों के अंदर जान दी है। कैप्टन रॉबिन की वायरलेस के ऊपर जो हमें सबसे पहली कॉल आई वो विक्रम बत्रा की थी और विक्रम बत्रा इंक्वायर कर रहा था कि रॉबिन किधर है। खैर उस वक़्त तो हमारी हंसी निकल गई और थोड़ी देर के बाद जब जनरल जोशी ने उसके ऊपर कॉल किया तो हमने उसको बता दिया कि रॉबिन इज़ नो मोर। अम्मार ये कहता था कि कैप्टन बत्रा ने शेर खान का नाम कॉपी करके शेरशाह नाम रखा है और अम्मार को इसके ऊपर बड़ी तप चढ़ती थी। उसने मुझे बोला कि इसको बत्रा को बोल के ये ऊपर आए और मैंने बत्रा को कॉल किया वायरलेस के ऊपर। मुझे नहीं पता कि वो बत्रा ने उठाया या जोशी ने उठाया या किसने उठाया। खैर जिसने भी उठाया उसने मुझे आगे से बोला कि वो विक्रम बत्रा बोल रहा है। मैंने पहले तो उसको बोला कि इंसान का बच्चा बना और ऊपर आ और जिस जिसको लेके आना है तू ले आ, क्योंकि कल हम तुझको मारेंगे,
4 जुलाई को हम तुझको मारेंगे तोलालिंग के ऊपर। मुझे लगता है कैप्टन बत्रा ने अपने इंटरव्यू के अंदर इसका जिक्र किया है। अम्मार ने मुझे बोला प्रिपेयर फॉर वॉर, कल ये पूरी ब्रिगेड लेके आएंगे। मैंने कहा अम्मार अहलन व सहलन, आने दे इनको ऊपर, ये बत्रा तो बच के नहीं जाएगा। बड़ा आया शेरशाह।